हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नागोआ बीच ऑफ दीव। दोस्तों, इंडिया में ऐसी बहुत कम बीचेस हैं कि जहां से आपको सनराइज एंड सनसेट दोनों देखने को मिलता है। हम जहां पे प्रेजेंट हैं, नागोआ बीच जो है दीव का, यहाँ पे एक आइलैंड है। तो यहाँ से आपको सनराइज देखने को मिलता है एंड आपको ये जो टेकरी दिख रही है उसके एंड में आप जाओगे तो उस साइड से आपको सनसेट देखने को मिलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू मस्ट कम। दोस्तों, यदि आप घूमने के लिए नेक्स्ट जगह खोज रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे समुद्र की शांत लहरें, पोर्टुगीज वास्तुकला, पौराणिक किले, टेम्पल्स एंड चर्च, गुजराती संस्कृति एंड इंडियन नेवी का रिटायर्ड वॉरशिप INS खुकरी। वेलकम टू दीव, जिसे कहा जाता है सौराष्ट्र का समुद्र मोती। देखने वाले हैं INS खुकरी। दिस इज रिटायर्ड नेवल शिप कि जिसको पब्लिक के लिए आफ्टर इट गॉट रिटायर्ड ओपन किया गया है कि हम देख सकें, समझ सकें। यदि आप देखोगे 1971 के वॉर में इसने काफ़ी महत्व का योगदान दिया था एंड एक फाइटर शिप था अपना कि जो पानी में डूब गया था, उसके नाम से इसको बोला जाता है INS खुकरी। तो आइए देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। यहाँ आने की टिकट 100 रुपीज़ है फॉर एडल्ट एंड 50 रुपीज़ है फॉर किड्स। पूरा एरो बना हुआ है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पीछे ही आप देख सकते हो टैंक है, इसके एग्जैक्ट पीछे टैंक है। पूरा कंस्ट्रक्शन, आगे की डिटेल्स, रडार, इन सारी चीज़ें हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो चलो अंदर, मैं दिखाता हूँ अंदर से ये INS खुकरी कैसे दिखती है। खुकरी सॉरी। यहाँ से सोल्जर्स नीचे जाते थे, अभी ये ब्लॉक करके रखा है, बट यहाँ पे यू कैन सी नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ पे पूरा स्टोरेज है क्योंकि उनको महीनों तक यहीं पे रहना पड़ता है, तो जो भी स्टोरेज है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बेसिन, सारी चीज़ें देख सकते हो। इधर एक ओवन है। दिस किचन, यहाँ बेसिकली किचन, स्टोरेज, एवरीथिंग फॉर द फूड प्रोसेसिंग। यार सारे ऑफिसर्स की डिटेल्स भी है जो शिप पे रहते थे, उसका लेआउट भी है, जो ऑपरेशंस किए हैं उसकी भी डिटेल्स हैं। 1971 के वॉर में इस शिप ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ वापस नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इंजन कक्ष कहा जाता है उसको, डीजल से चलता है ये। कुछ प्रॉब्लम होता है फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे लिया जाता है। यू कैन सी डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं। ये हेलीपैड होता था और इधर से मिसाइल लॉन्च होती थी। दोस्तों, जो कैप्टन की कॉकपिट है उसमें आप जा सकते हो बट वीडियो नहीं ले सकते हो। जो भी डिप्लॉयड नेवी पर्सनल रहेगा वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट हाउ इट फंक्शंस। एंड 1971 में जो 194 पीपल थे, जब ये INS डूबा था तो 194 इंडियन नेवी पर्सनल गॉट मार्टर्ड। ये देख सकते हो। उसके बाद फोर्ट देख सकते हो, पोर्टुगीज ने यहाँ पे फर्स्ट फोर्ट बिल्ड किया था। सो वी विल सी कपल ऑफ मोर थिंग्स इन दीव एंड देयर आर सम वेरी गुड रिसोर्स अवेलेबल एज वेल। एंड जो बियर प्रेमी हैं, गुजरात में यू नो दैट बियर नहीं मिलती है, बट दीव और दमन केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे बियर भी मिलती है। सो यू कैन हैव अ गुड टाइम। ओवरऑल
Diu is a place where you will enjoy. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, ये बात हो रही है ईस्वी सन 1535 की। मुगल शासन चल रहा था भारत भर में, हुमायूं वॉज द राजा एंड यहाँ पे गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। उस टाइम पे पोर्टुगीज ने बहादुर शाह के साथ अलायंस किया एंड दीव में ये फोर्ट बनाया। सो 1535 टू 1961 तक पोर्टुगीज का यहाँ पे राज था। 1961 ने इंडियन नेवी ने वापस इसको भारत के कब्जे में किया। सो आइए देखते हैं more details about the fort. दोस्तों, ये किला 3 साइड से पानी से गिरा है और एक साइड पे जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जिस साइड से जुड़ा हुआ है वहां पे भी आर्टिफिशियल वाटर की बाउंड्री बनाई गई है कि एंट्री बस इसी मार्ग से हो सके और कोई जगह से एंट्री ना हो सके। और आप देखोगे जैसे आप ऊपर जाओगे कि सब जगह पे तोपें तैनात की गई है, तो पानी से भी कोई आने की कोशिश करता है तो उनको तोपों से मार दिया जा सके। यहाँ पे खाना, बारूद, शस्त्र और पानी रखने की व्यवस्था की गई थी। और संकट काल में यदि अटैक होता है और यदि डिफेंड नहीं कर सके तो अंदर से निकलने के लिए गुप्त रास्ते बनाए गए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर्ट। दोस्तों, यहाँ आप पोर्टुगीज द्वारा 16वीं सदी में बनाई गई सेंट पॉल चर्च भी देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद आप 5000 साल पुराना पांडवों के द्वारा बनाया गया गंगेश्वर शिव टेम्पल भी देख सकते हो। इस मंदिर की विशेषता यह है कि 5 पांडव भाइयों ने 5 शिवलिंग बनाए थे। शायद ही आपको ऐसा कोई मंदिर देखने को मिले कि जहाँ पे 5 शिवलिंग होते हैं। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड योर इवनिंग देयर। तो दोस्तों, आपको ये जो नागोआ बीच की शांत जगह दिख रही है, ये इतनी शांत नहीं रहेगी। दोपहर और शाम तक होते ही बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे एंड आप यहाँ पे बहुत सारी राइड्स भी कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द राइड्स 500 रुपीज़ के आसपास की है, कुछ राइड 300 की भी है एंड यदि आपको पैरासीलिंग करना है तो उसके लिए 1500 देने पड़ते हैं। We did dragon ride and I think it was fun. Come here, there are many roadside restaurants as well and you will have good food here. दोस्तों, आई वुड रिकमेंड कि आप दीव को अक्टूबर से फरवरी के बीच में विजिट करें और दीव में आप मिनिमम 2 से 3 रातें गुजारें। हवा की हल्की ठंडक और समंदर की तेज आवाज यहाँ बिताई हुई हर सुबह और शाम को कुछ खास बना देती है। सूर्यास्त के समय आकाश के रंग देखने लायक होते हैं। नगाओ बीच के आसपास काफी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं। शाम को यहाँ बजता हुआ लाइट म्यूजिक यहाँ के माहौल को कुछ खास बना देता है। आपको प्योर वेज खाना खाना हो या सी फूड खाना हो, यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई वुड रिकमेंड फ्रेंड्स कि आप बीच साइड पे ही कोई रिसोर्ट बुक करें ताकि सुबह जल्द से जल्द उठ के सनराइज देखने आ सकें। यहाँ इतना सुंदर सनराइज देखने को मिलता है दोस्तों, आप सब कुछ भूल के बस उसी में खो जाओगे।
ये प्रवेज रिसोर्ट है। तो एंड में जाने के टाइम पे कुकीज़ दे के गेस्ट को ऐसे बाय बाय कर रहे हैं। सो थैंक यू जी, इट वॉज अ गुड स्टे एंड थैंक यू फॉर ऑल द हॉस्पिटलिटी। Do come here, you can see on that side, it's on the beach only, and I think it's a really nice resort and with very good staff. You would have good time here. Thank you. And ये विजय भाई जो हमें पूरी ट्रिप में घुमाया, विजय भाई आ गए हैं। विजय भाई ने अच्छे से घुमाया, थैंक यू विजय भाई। एंड दोस्तों मैं विजय भाई का और कान्हा भाई का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आप भी आ रहे हो, दीव आ रहे हो, साउथ गुजरात में, सौराष्ट्र में कहीं पे भी आपको घूमना है तो दीव गिर जाना है तो आप इनका कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।